एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट, राइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर रूट शुरू हो जाता है तो फिर मैथमेटिक्स जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक ये चीज़ आपको आती रहेगी, मतलब कि इसका कंसेप्ट यूज होते रहता है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्क्वायर रूट कहते किसे हैं, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, परफेक्ट, राइट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा था हमने, राइट। तो उसी का ये एडवांस वर्जन है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसको कोरिलेट करके कोशिश करूंगा कि काफ़ी अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलो देखो जरा, यदि मैं यहाँ पे अगर 16 लिखता हूँ, क्लियर है, कोई नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर, ठीक है, नंबर मैंने ले लिया 16 लिखता हूँ, तो 16 को अगर प्राइम फैक्टराइज करूँ, 16 को क्या करूँ, यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। आप देखो जरा, तो सबसे पहले 2 से 2 8 जा, अगेन 2 से कितना होगा 2 4 जा, अगेन 2 से कितना होगा 2 2 जा, अगेन 2 से कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। ये 1 तक, जब तक नीचे में 1 नहीं आता तब तक ब्रेक करते हैं। तो क्या हो गया, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, यहाँ पे पी एफ लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखना, पी एफ दैट मीन्स की प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके चलो, 16 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, चलो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं पेयर बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, पेयर बना देता हूँ, जिसको स्क्वायर हम लोग बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये 2 और ये 2 पेयर हो गए, ये 2 और 2 क्या हो गए, पेयर हो गए। स्क्वायर याद रखिए, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर में हमेशा दो दो का पेयर बनाते हैं, क्लियर है, याद होगा आपको। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें से एक को बाहर निकालो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस पेयर में से, इस वाले पेयर में से एक को बाहर निकाला, इसमें से एक को बाहर निकाला, तो ये रहा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 इंटू 2, यानी कि कहीं ना कहीं ये 2 स्क्वायर है, बातें समझ में आ रही है, राइट। तो देखो मैं और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर करता हूँ, 2 स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखो आपने 16 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, राइट, और यहाँ से ये क्या आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, एक एक पेयर में से एक एक को हमने खींच लिया, राइट। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, क्लियर। और भी मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मानिए कि मैंने 36 ले लिया, क्या ले लिया 36। अब 36 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो तो देखो 36 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर, तो कुछ इस तरह से होगा, 2 से 18 जा, अगेन 2 से 9 जा, अगेन किससे 3 से कर दें, 3 3 जा, अगेन किससे 3 से 1 जा, क्लियर है। तो क्या होगा, देखो क्या हो निकला यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। अब इस पेयर में से एक को बाहर निकालो, इस पेयर में से एक को बाहर निकालो, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, 2 3 जा, देखो 2 3 जा क्या हो गया 6, यानी कि क्या हो गया, ये 6 का अगर स्क्वायर किया जाए, राइट, ठीक है, 6 का स्क्वायर किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा 36, और ये 4 का स्क्वायर किया जाए तो क्या मिल जाएगा 16। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है। तो देखो अब यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ मैं आपको, कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ वो चीज़ देखो।
यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि द स्क्वायर ऑफ 4, यानी कि ये जो 4 का अगर स्क्वायर किया जाए, राइट, द स्क्वायर ऑफ 4 इज कितना 16। क्लियर है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो क्या कह सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ 6 अगर 6 का स्क्वायर किया जाए तो क्या मिल जाएगा मुझे 36 मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। उसी तरह से और भी नंबर हैं, जैसे आपका 16, 36 और भी नंबर है, राइट। तो जैसे 25 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया। क्लियर है। ये सब भी उसी तरह से, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, राइट। द स्क्वायर ऑफ 4, अगर 4 का स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा 16। अगर 6 का, यहाँ पे देखो पेयर में से निकल के ये 6 आया, 6 का स्क्वायर किया जाए तो मेरा क्या आ जाएगा 36। और इसी को अगर दूसरी भाषा में अगर बोला जाए, ठीक है ना, अगर इसी स्टेटमेंट को कहते हैं ना एक दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जरा यहाँ पे बोल सकते हैं द स्क्वायर रूट, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ये देखो मैंने ये दूसरी भाषा में लिख दिया, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसकी ये भाषा हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज कितना लिख सकते हैं 6। कुछ इस तरह से हम लोग इस स्टेटमेंट को, ये सेम स्टेटमेंट को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कि किसी नंबर का अगर रूट किया जाए, है ना। और देखो इसी को और किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और किस तरह से हम लोग बता सकते हैं, और इसी को अगर लिखा जाए रिटन में कैसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर रिटन भाषा में अगर बात किया जाए, ठीक है, इस स्टेटमेंट को, राइट। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट मीन्स कि कुछ इस तरह से रूट अंडर 16, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 16 इक्वल टू 4, ठीक है। उसी तरह द स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर 36 इक्वल टू 6। कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, राइट। अच्छा, तो ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट का आखिर फंडा क्या है, राइट, इसका कंसेप्ट क्या है। तो ये इसका लैंग्वेज था कि कैसे हम लोग यहाँ पे बताते हैं। और भी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। यहाँ पे एक बार और क्लियर कर रहा हूँ कि रिटन में, ठीक है, रिटन में कैसे हम लोग लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इसको इस तरह से लिखते हैं 16, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर या रूट अंडर भी पढ़ लेते हैं, राइट। तो याद रहे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल स्क्वायर रूट ऑफ 16 इसे पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 का क्या निकल के आएगा 4 होगा। क्लियर है। चलो अब आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अभी आपको बताऊंगा अभी कि कैसे निकालते कैसे हैं इसे, राइट। तो अब हम लोग उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, रूट अंडर 25। ये इस लैंग्वेज को ये इतने छोटे में लिखा गया है 25, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करता है आपको ये इसका पूरा कंसेप्ट, अभी बस कहते किसे हैं, कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, वी इंडिकेट स्क्वायर रूट, क्लियर है। वी इंडिकेट स्क्वायर रूट बाई कैसे इंडिकेट करते हैं, ये जो रूट दिखाया ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। वी इंडिकेट स्क्वायर रूट बाई, ये नोटेशन है स्क्वायर रूट का। क्लियर है। तो देखो स्क्वायर रूट 25, क्लियर है, ये कुछ इस तरह से है। तो आप इसको भी अपने कॉपी में मेंशन करते चलना आप। क्लियर है। अब एक चीज़ और आगे देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं यहाँ से। जैसे इस टॉपिक में आप ये भी देख सकते हो कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 स्क्वायर,
क्या लिखा मैंने, 5 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऑड नंबर के सम का, है ना, ऑड फर्स्ट ऑड नंबर के सम का क्या होता है, ये उसका इसका जो 5 स्क्वायर दैट मीन्स कि हो गया 25। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम होता है ये, ठीक है। तो देखो पहला ऑड नंबर क्या हो गया 1 प्लस, दूसरा क्या हो गया 3, तीसरा क्या हो गया 1 3 5 7 और 9, क्लियर है। इन सब को जब आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 25 आ जाता है, राइट। तो ये 5 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये 25 तो होता ही है, लेकिन फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम होता है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। और यही अगर हम लोग देखा जाए तो कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 25 आया है, राइट, अगर इस 25 को धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ कि 1 अगेन 3 अगेन 5 अगेन 7 अगेन 9 ऐसे माइनस करते चलता हूँ। तो देखो 25 माइनस 1 करो पहले, तो कितना आ गया 24 आ गया। अब 1 तो पहले माइनस कर दिया, अब 3 को माइनस करो, -3 कर लो, तो 24 माइनस 3 कितना हो गया 21 हो गया। बातें समझ में आ रही है। अब ये 23 अभी माइनस किया, अब 21 में से अब 5 को माइनस कर दो, तो कितना हो गया 21 में से 5 गया आपका 116 हो गया, क्लियर है। अब अगेन 25 में से 7 को घटा दो, तो ये रहा 16 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9, है ना। अब 9 में से ये वाला 9 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि जैसे ही मैं अगर 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 25 है, लेकिन ये क्या होता है फर्स्ट ऑड नंबर, लगातार प्रथम 4, ऐसा बोल सकते हो प्रथम 4 प्रथम 5। देखो 5 है तो प्रथम 5 होगा, अगर 6 का, अगर ये यहाँ पे 6 रहेगा तो प्रथम 6 होगा, फर्स्ट 6 होगा, राइट। तो प्रथम 6 ऑड नंबर का सम है, लेकिन जैसे ही मैं 25 में से प्रत्येक ऑड नंबर को घटाते जा रहा हूँ, जितना घटाने के बाद आया 24, अब 24 में से 3 घटा दिया, फिर 21 आया, 21 में से 5 घटा दिया, अगेन क्या आया 16 में से 7 को घटा दिया, अगेन क्या आया 9 में से ये वाला 9 को घटा दिया, तो लास्ट में क्या आया 0। तो अगर इस तरह से करते करते भी अगर 0 आ जाता है तो हमें ये समझ लेना है, क्या समझना है कि हमारा जो, तो जैसे ही ये 0 आ जाता है तो हमें ये समझना क्या है कि दिस मीन्स, इसका मतलब दिस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 25 इक्वल टू 5, क्लियर है। तो ये चीज़, यही चीज़ आपको बस फॉलो करना है, कंसेप्ट समझो जरा। कंसेप्ट बस सिंपल सा इतना था कि अगर 5 का स्क्वायर 25 है और इसका बोले कि स्क्वायर रूट मुझे बताओ, तो क्या करना है आपको कि फर्स्ट जो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा उसको क्या करना है, घटाते हुए चले जाना है। यदि 0 आ गया, राइट, यदि 0 आ गया घटाते घटाते, राइट, तो क्या कर, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। बातें समझ में आ रही है। तो ये था आपका इसका कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था, राइट। तो अभी और भी हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे कैसे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसके निकालने के प्रोसेस को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखो प्रैक्टिस 3 है जो कि हमें ये बताना है कि स्क्वायर रूट ये सब का क्या होगा 25, 49, 64, 81, 121। तो देखो इसको कैसे बताना है, ओरली बताना है, यानी कि बोल करके आपको बताना है। लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं तो वो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब मैं पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था कि 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 25 होगा, क्योंकि ठीक मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरह से आपको ये सोचना है कि 25 जो है किसका ये स्क्वायर हो करके आया है, कौन से ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जिन नंबर को मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, सेम नंबर हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। कौन सा ऐसा नंबर है और वो नंबर सेम होना चाहिए और वो नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है कि 25 आ गया है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, तो देखो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये रूट अंडर 25 है, ये क्या है, ये रूट अंडर 49 है, ये क्या है, रूट अंडर 64 है, ये क्या है, रूट अंडर 81 है, ये क्या है, रूट अंडर 121 है, क्लियर है।
स्क्वायर रूट ऐसे बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 121, स्क्वायर रूट ऑफ 144, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, राइट। अब हमें करना इसको निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि 25 के कौन सा ऐसा दो नंबर को मल्टीप्लाई होने से आया है। तो आपको याद होगा 5 × 5 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कुछ आएगा। क्लियर है। तो देखो ये 25 को आपने 5 × 5 कर लिया, दैट मीन्स कि ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। देखो 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि ये 1/2 होता है यहाँ पे। क्लियर है। आपका यहाँ पे ये कंसेप्ट मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान में रखना। क्या कहा मैंने कि स्क्वायर से ये 5 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, तो ये क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5। उसी तरह से यहाँ पे देखो इसको क्या लिखोगे, 7 × 7 लिखोगे। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन भी खींच दे रहा हूँ। 7 × 7 लिखोगे तो क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर हो गया। तो देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रूट का मतलब होता है 1/2। क्लियर है। ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, क्या बचा, केवल ये 7 बचा। तो देखो तो 49 का स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा 7। उसी तरह 64 का देखो क्या होगा 8 × 8 होगा। क्लियर है। 8 × 8 होगा तो क्या होगा 8 स्क्वायर। 8 × 8 में 8 स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो क्या बच गया 8। अब यहाँ पे देखो 81 का, इसको क्या लिखोगे 9 × 9, दैट मीन्स कि 9 का स्क्वायर है और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो केवल क्या बचा 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो गया 9, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या हो गया 8। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, रूट अंडर 121 है, तो 121 कौन से ऐसा नंबर है और वो नंबर सेम होना चाहिए कि जिससे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 121 है। तो 11 × 11 कुछ इस तरह से होता है। अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 121 आ जाता है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स कि ये इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है। क्लियर है। तो क्या हो गया मेरा 11। तो आप हमेशा याद रखो कि कुछ इसी तरह से आपको स्टेप भी लेना है। ठीक है। चलो वह जैसे 144 है तो ये रहा रूट अंडर, तो 12 × 12। क्लियर है। तो ये रहा 12 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट पूरा खत्म हो गया, क्योंकि ये रूट जो होता है ये क्या होता है 1/2 होता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या 12, यानी कि कोई अगर पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 तो क्या होगा 12, स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होगा 11, स्क्वायर रूट ऑफ 81। और आप ध्यान से एक बार देखोगे तो ये सब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसीलिए ये बोल रहा था कि ओरली मुझे बताओ, बोल करके बस मुझे बता दो कि क्या होगा। तो 25 का 5 होगा, क्योंकि 5 × 5। उसी तरह से सभी कंसेप्ट को यदि मैं ये कहूँ कि केवल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है केवल उसी का स्क्वायर रूट निकलता है, तो ये कहना भी सही नहीं है। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि अगर मैं ये कहूँ कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्लियर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है केवल उसी का क्या रूट निकलता है, तो ये कहना सही नहीं है। रूट डेसिमल में भी निकलता है, रूट आपका और भी आगे हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, राइट। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप और देख लेना, आपने सीखा होगा, आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।